गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और आज हम हिंदी के सब्जेक्ट में फिर से एक बार स्टोरी सुनने वाले हैं और ये है पेड़ की आत्मकथा। कहानी का नाम है पेड़ की आत्मकथा। तो चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। अभी आत्मकथा, इसका मीनिंग जो होता है, इसका अर्थ होता है आत्मकथा मतलब खुद के बारे में बताना। हमारे आत्मा मतलब आत्मा, किसकी आत्मा? खुद के बारे में खुद ही बताना। पेड़ की आत्मकथा मतलब पेड़ ही खुद अपने बारे में बता रहा है, ऐसे इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलो देखते हैं कौन सा पेड़ बोल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज बगीचे की सैर करने के लिए महाजन परिवार निकला था। बगीचा बड़ा ही सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों के पौधों और पेड़ों से सजा हुआ था। हर तरफ हरियाली थी। बच्चों के खेलने के कई साधन भी थे। अभी देखो, महाजन परिवार जो था आज बगीचे की सैर करने के लिए निकला था। सैर करना मतलब घूमना। बगीचे में घूमने के लिए निकले थे और वो बगीचा बड़ा सुंदर था। उसमें रंग बिरंगे फूल थे, पौधे थे फूलों के, और वो अलग अलग पेड़ों से सजा हुआ था। आप देख सकते हो पिक्चर में। और इसलिए उस बगीचों में हर तरफ हरियाली ही थी, ग्रीनरी थी। और बगीचे में तो बच्चों के खेलने के लिए जो साधन रहते हैं, जैसे स्लाइड और क्या होते हैं, स्विंग होते हैं, झोके होते हैं। ऐसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। यहाँ पे खिलौना है, यहाँ पे है ना, सीसॉ है, झूला है, ये क्या है पता नहीं। देखो यहाँ पे क्या है, फाउंटेन है, और यहाँ पे देखो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ। सभी मजे से बगीचे में घूम रहे थे। छोटा राजू भी उनके साथ घूम रहा था। एकाएक राजू को मस्ती करने की सूझी और उसने एक बड़े पेड़ की टहनी जोर से तोड़ी। बाजू में खड़े गुलमोहर के पेड़ ने राजू को टोका। गुलमोहर राजू से बात करने लगा। अभी देखो, महाजन परिवार में देखो, पप्पा है, मम्मी है और उनके 2 बच्चे हैं। इसमें ये जो लड़का है उसका नाम है राजू, और वो क्या कर रहा था, मस्ती करने को उसको सूझी अचानक से। और उसने एक बड़े पेड़ की टहनी मतलब ब्रांच, लेकिन छोटी सी ब्रांच उसने जोर से तोड़ी। तो जिस पेड़ की टहनी तोड़ी थी वो था गुलमोहर का पेड़। तो उसने राजू को टोका मतलब अपोज किया, और वो गुलमोहर का पेड़ राजू से बात करने लगा। अभी देखो, गुलमोहर का पेड़ राजू से बात करने लगा है। वह बोला, इस टहनी को तुमने क्यों तोड़ा? क्या तुम जानते हो कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जीवित वस्तु हूँ? आज मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। मेरा नाम गुलमोहर है। हूँ तो मैं एक पेड़ ही। अरे देव, अभी वो क्या बोला, गुलमोहर का पेड़ बोला कि इस टहनी को तूने क्यों तोड़ा? कि तुम नहीं जानते क्या, मैं भी एक जीवित वस्तु हूँ, मैं भी एक लिविंग थिंग ही हूँ, मुझ में भी जान है। तो वो बोला कि जैसे आप लोगों को, आपको जब चोट लगती है जैसे दुखता है, वैसे हमें भी दुखता है। तो चलो, वो बोला ठीक है, तुम्हें मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। उसने बोला फिर कि मेरा नाम गुलमोहर है और वो एक पेड़ है। मेरा जन्म यहाँ एक बगीचे में हुआ। कहा जाता है कि करीब 150 वर्ष पहले गुलमोहर के पेड़ की अफ्रीका में पहचान मिली। वहां से कई जगह घूम घूम कर हम भारत आए। उसने बोला कि उसका जन्म बगीचे में हुआ, मतलब वहाँ वो पहले बार उगा। और उसने फिर अपने बारे में बताया आगे
कि वो गुलमोहर की जो जात है, गुलमोहर पेड़ की जो जात रहती है, वो 150 साल पहले अफ्रीका में पहली बार पाई गई थी। गुलमोहर के पेड़ की जात वहां से वो घूम घूम कर फिर भारत आए थे, फिर भारत में पाई जाई। जब मैं छोटा था तब मेरी रक्षा इस बगीचे का माली किया करता था। उसने मुझे पानी तथा भोजन मतलब उनका खाद देकर बड़ा किया। मेरे फूल बहुत सुंदर दिखते हैं। इनके रंग सिंदूरी, किरमिजी और केसर जैसे होते हैं। मेरी ऊंचाई प्राय 13 से 17 मीटर तक होती है। मेरे कई उपयोग है। मेरी सूखी डालों से फर्नीचर बनता है। अनेक उपयोगी चीजें बनती है। गांव में मुझे जलाकर उस पर भोजन पकाया जाता है। मेरे डालों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। मेरी छाया में लोग ठंडक महसूस करते हैं। ये सब उसने अपने बारे में बताया कि वो क्या होता है, 13 से 17 मीटर तक ऊंचा होता है। और उसके बहुत सारे उसने यूजेस बताए कि फूल, उसके फूल, गुलमोहर क्या है, एक फूल का नाम है। आपको पिक्चर में गुलमोहर के में दिखाई दे रहे होंगे, जो मैंने पिक्चर डाली है। गुलमोहर के फूल ये होते हैं। और उसने बोला कि उसकी सूखी जो डालियां होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, वो फर्नीचर के लिए या फिर जलने के लिए गांव में चूल्हे में यूज करते हैं। और इसकी छाया बहुत ठंडी होती है। इसे बहुत सारे उसने अपने उपयोग बताए। आगे देखो, मेरे कई अन्य भाई भी हैं, जैसे नीम, पीपल, बरगद, आम, इमली आदि। ये फल और फूल देते हैं। उसने बोला कि मैं जैसे पेड़ हूँ वैसे मेरे अनेक भाई हैं। जैसे कि उसने बहुत सारे पेड़ों के नाम लिखे, नीम, पीपल, बरगद, आम, इमली आदि। मतलब सारे के सारे जो पेड़ रहते हैं वो एक दूसरे के भाई है। वृक्षों से अनेक दवाएं भी प्राप्त होती है। वृक्षों की जड़ें धरती की रक्षा करती है। पर्यावरण शुद्ध करने में भी वृक्ष मदद करते हैं। वृक्षों से वर्षा होती है। हम सब लोगों के काम आते हैं, फिर भी लोग हमें बेरहमी से काटते हैं। तुमने भी तो अभी अभी एक टहनी तोड़ी। जब हमारी टहनियाँ, फल और फूल जोरों से तोड़े जाते हैं तो हमें दर्द होता है। हमें धरती से उखाड़ा जाता है। हमारे दुख को कोई महसूस नहीं करता। अभी गुलमोहर का पेड़ बोलता है कि हमसे तो बहुत सारे उपयोग है, हम सबको कुछ ना कुछ देते हैं, फिर भी तुम लोग क्या करते हो, हमें दुख देते हो, हमें बेरहमी से काटते हो। और उसने राजू को बोला कि तुमने भी वही किया, तुमने भी मेरी टहनी तोड़ी। हमें बहुत, जैसे आप लोगों को दर्द होता है वैसे मुझे भी, हम लोगों के हर एक पेड़ को दर्द होता है। जब आप लोग हमें उखाड़ते हो, काटते हो, पत्थर मारते हो, तब हमें भी दर्द होता है। लेकिन हमारा दर्द कोई महसूस नहीं करता, हमारा दुख कोई महसूस नहीं करता। वो ऐसे बोलता है। हम सबकी मदद करते हैं, तो हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। हम सजीव हैं, हमारे दर्द को जान लो, बस यही मेरी सबसे प्रार्थना है। गुलमोहर की बातें सुनकर राजू को खुद की करनी पर बड़ी लज्जा आई। मन में कुछ निश्चय करके वह भागते भागते अपने परिवार वालों से मिल गया। देखो, अभी उसने फिर बोला कि हम सबकी मदद करते हैं, तो हम पेड़ जो है वो हमारी सबकी मदद करते हैं, हमें सब कुछ देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और तो फिर पेड़ों की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं? हाँ बच्चों, वो भी तो सजीव है, सजीव यानी लिविंग थिंग है, तो हमें भी उनके दर्द को जानना चाहिए। बिना वजह किसी पेड़ को तोड़ना नहीं चाहिए, ना ही उनके ऊपर पत्थर मारना चाहिए, ना ही उनको उखाड़ना चाहिए। और यही सब प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विनंती गुलमोहर का पेड़ कर रहा है।
और यह सब बातें सुनकर राजू को भी अपनी करनी पर मतलब अपने कृत्य पर, अपने जो किया हुआ काम था उसमें गंदा, उसके ऊपर बहुत लज्जा आई, शर्म आई। और वो फिर मन में कुछ तो उसने डिसाइड किया और वो फिर अपने परिवार वालों से भागते भागते मिल गया। इस लेसन से हमें क्या सीख मिली? पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र है, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। हमें पेड़ लगाने चाहिए और उनकी केयर भी करनी चाहिए। ओके, आशा है ये जो आपको पाठ है अच्छे से समझ में आया होगा। अभी फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।